टेलीपोर्टेशन की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आप दुनिया के एक दूर दराज के कोने में जाग सकते हैं। मुंबई में काम करने के लिए टेलीपोर्ट कर सकते हैं तो मैक्सिको सिटी में दोपहर के खाने के लिए किसी से मिल सकते हैं, और चीन में जाकर आप ओपेरा सुन के अपने दिन का अंत कर सकते हैं। खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का ये विचार सिर्फ वैज्ञानिकों की कहानियों में शामिल है, लेकिन अब वैज्ञानिक उन तकनीकों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं जो इसे वास्तविकता बना सकता है। इस टेलीपोर्टेशन की ताकत को प्राप्त करने का सबसे संभावित तरीका क्या है? क्या ये खतरनाक होगा? और ये हमारे ग्रह का रूप कैसे बदल सकता है? मनुष्य द्वारा टेलीपोर्टिंग शुरू करने की सबसे अधिक संभावना क्वांटम टेलीपोर्टेशन नामक किसी चीज के माध्यम से होगी। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में किसी वस्तु को स्कैन करना और उसकी जानकारी को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करना शामिल है। जैसे आप किसी चीज को स्कैन करते हैं, जैसे कोई कोड, ये शरीर के अंदर की बीमारियों को स्कैन करके पता लगाने की शरीर की किस हड्डी में चोट है, ये एग्जाम्पल है, जहां उस जानकारी का उपयोग विभिन्न अणुओं और परमाणुओं से वस्तु को फिर से इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या ये पूरे मानव शरीर के लिए काम करेगा? मानव टेलीपोर्टेशन की संभावना जीवन को नया जन्म दे सकती है। हमारे पुल और सड़कें उजाड़कर बंजर भूमि बन सकते हैं, घने शहर अतीत की बात बन सकते हैं, और अंतरिक्ष की खोज एक गति से तेज हो सकती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आप से बहुत आगे निकल जाएं, आइए नजर डालते हैं कि ये वास्तव में कैसे काम करेगा। ये सब क्वांटम उलझाव नामक एक छोटी सी चीज से शुरू होता है। क्वांटम उलझाव में कणों को आपस में जोड़ना और उन्हें दूर की दूरी पर भी जोड़े रखना शामिल है। जब कण उलझे होते हैं तो इसका मतलब है कि वे पारस्परिक रूप से अनन्य राज्यों को धारण करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए यदि हम एक की स्थिति को जानते हैं तो हम दूसरे की स्थिति को जान पाएंगे। इसे इस तरह समझें, अगर आपने फास्ट फूड की दुकान से बीफ बर्गर और चिकन बर्गर ऑर्डर किया है तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से बॉक्स में कौन सा बर्गर है। एक बार जब आप एक बॉक्स खोलते हैं तो आप जान जाते हैं कि दूसरे में क्या है, और आपको पता चल जाता है कि दूसरे बॉक्स में क्या है। हाँ, ये जटिल है, लेकिन हमारे लिए मुख्य मार्ग ये है कि एक बार दो या दो से अधिक कणों के उलझ जाने के बाद हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चीन के शोधकर्ताओं ने पहले ही अंतरिक्ष में एक उपग्रह में एक कण के गुणों को ट्रांसफर करके काम करने के लिए इसे साबित कर दिया है। लेकिन ये कैसे मनुष्य को टेलीपोर्ट करने के लिए काम करता है? वैसे प्रत्येक मानव शरीर अरबों परमाणुओं से बना है, और प्रत्येक परमाणु एक प्रकार का डेटा है जो परमाणु के प्रकार, स्थान, ऊर्जा, स्थिति और इसी तरह का वर्णन करता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से हमें एक मानव शरीर की परमाणु जानकारी को स्कैन करने में सक्षम होना चाहिए, इसे दूर स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए, और शरीर उसी जगह से दूसरी जगह भी जाकर वैसा ही रहे। लेकिन निश्चित रूप से ये इतना आसान नहीं हो सकता है। प्रत्येक परमाणु की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए आपको अपने पूरे शरीर को विघटित करना होगा। इसका मतलब है कि हर बार जब आप टेलीपोर्ट करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरे छोर पर पुनर्जन्म हो रहा है। क्वांटम उलझाव एक बारीक प्रक्रिया है और किसी ने भी इस बारे में बहुत अधिक जानकारी प्रसारित नहीं की है। इसलिए इस बिंदु पर मानव टेलीपोर्टेशन सबसे अधिक शुद्ध आत्मघाती मिशन होगा। लेकिन ये तकनीक सिर्फ अभी उपकरणों तक मौजूद है, जैसे बिना तार के एक छोर से दूसरे छोर पे फोन पे बात करना, और ये केवल विकसित होती रहेगी। इसलिए अभी तक मानव टेलीपोर्टेशन की उम्मीद अधूरी है।